प्रदीप सिंह जी, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए जिस बात का जिक्र शरद प्रधान जी कर रहे थे, शक और शुभा पैदा एक किए जाने की बात जो हुई कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ना लड़ा जाए, इसको ही अगर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्या 5 साल का जो कार्यकाल योगी सरकार का रहा उसके बाद और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी के मद्देनजर भी क्या बीजेपी इस बारे में सोच भी सकती है क्या कि योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई चेहरा यूपी में आगे किया जाए मुख्यमंत्री पद के लिए? और उसी में अगर मैं ये भी जोड़ दूं कि कोरोना काल में जो नाकामियां भी सामने आई कोरोना के फ्रंट पर, मुझे बताइए कोरोना के काल में किस राज्य के मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने नाकामियां सामने नहीं आई? दूसरी बात, क्या राष्ट्रीय स्तर पर नाकामियां सामने नहीं आई? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को देख लीजिए। दूसरी बात, अभी जो 15 दिन 2 मई से पहले तक जो पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस नेता को कैंपेन करने के लिए भेज रही थी, अचानक वो 15 दिन में 1 महीने में कहेगी कि नहीं अब इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होना है। तो जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने जब योगी आदित्यनाथ को बनाने का फैसला किया था तब भी मालूम था कि उनकी उपयोगिता क्या है, उनके प्लस पॉइंट क्या है, उनके नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसकी जानकारी उनको तब भी थी। 4 साल हो गए सरकार के, तब भी उनको थी, 3 साल हुए तब भी थी। तो अगर उनके सरकार चलाने के तरीके से, प्रशासन से, राष्ट्रीय नेतृत्व मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि नाखुश है, तो ये नाखुशी कोई 15 दिन में नहीं हो गई है। अगर हुई है तो ये 3 साल से हो रही थी। और बीजेपी में इस तरह से फैसले नहीं होते हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा मुख्यमंत्री बदलने का, प्रदेश अध्यक्ष बदलने का, तो वो बदल दिया जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये गलतफहमी किसी राज्य के नेता के मानते हैं शरद प्रधान जी आप? मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष आरएसएस का रोल इस पूरी प्रक्रिया में आरएसएस का रोल क्या देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए आरएसएस का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस में इस इश्यू पे डिवाइड था कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के अगर डिफरेंसेस हैं मोदी से, तो उसमें एक फाक थी जो कि योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रही थी और इसी वजह से वो बरकरार हैं। लेकिन फाइनली जो है ये रास्ता निकला कि अभी ऐसा ना किया जाए, क्योंकि चुनाव के 8 महीने हैं, तो किसी तरीके से मामले को सुलटाया जा रहा है। और सुलटाने की एक्सरसाइज है कि जो वहां बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ कल से, और वो जो है ये रास्ता कोई इस तरीके का मेरे कि सांप मरे और लाठी ना टूटे, लेकिन ये मान लेना कि नहीं साहब कुछ था ही नहीं और ये सब कुछ रूटीन है, ये कुछ लोग मान सकते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। और जहां तक देखिए आपने जो बात करी जितिन प्रसाद की, तो और जो लोग एकदम से जितिन प्रसाद का स्टेचर इतना बढ़ा दिया जो शायद कांग्रेस में कभी नहीं था, और जब वो कांग्रेस में कोई ना कांग्रेस का भला कर पाए तो नुकसान क्या होगा? कांग्रेस में बचे ही क्या है नुकसान के लिए? कांग्रेस जो डूबी हुई पार्टी है, वहां से कोई और भी चल जाएंगे 2-4 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कांग्रेस तो बरियल के स्टेज में है। और जहां तक जितिन प्रसाद का सवाल है, मुझे नहीं पता था कि आने के बाद यही तो चर्चा हो रही है ये कोई बताए कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान ज्यादा हुआ है या बीजेपी का फायदा ज्यादा हुआ है? मुझे नहीं लगता ना कांग्रेस का नुकसान हो ना बीजेपी का फायदा होने वाला है। ये हाइप उसको बीजेपी बहुत ज्यादा दे रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।